नमस्कार। मैं रिया दुबे फर्स्ट न्यूज से मौजूद हूँ देश की राजधानी नई दिल्ली में। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन का दौर चल रहा है। तो हमें ये जानना है, शास्त्री नगर वार्ड 70 में इस बार किसकी लहर आएगी, कौन जीतेगा जनता का दिल। सबसे पहले आप अपना नाम। मैं विनय गुप्ता। इस वार्ड में जो कैंडिडेट जीती थी पिछले बार, उन्होंने काम किया है या नहीं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ पिछले सालों से। और जो काम होना चाहिए ना यहाँ पे आए, वार्ड में भी नहीं आए, ना दिखने आए यहाँ पे गलियों में। इससे क्या काम नहीं हुआ है, थोड़ा अच्छे से बताइए। सड़के वड़के कुछ ना काम ही ना दिखने आए, और वोट के टाइम में आते हैं खाली, और कुछ नहीं आते इतने हाल से। आप लोग कंप्लेंट्स नहीं करते? कंप्लेन क्या करें, ये बताओ, ऊपर बैठे हैं, क्या बताऊँ, छोटे आदमी कौन सुनवाई कर रहा है। तो सर, आप अपना नाम बताइए और क्या करते हैं वो बताइए। मैं रेलवे में हूँ, रेलवे की नौकरी करके रिटायर हूँ। और बाकी आप समाज सेविका के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जो पिछले बार यहाँ से कैंडिडेट जीती थी, उन्होंने काम किया है कि नहीं इस वार्ड के लिए? नहीं, इस बोर्ड के लिए तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उन्होंने तो पैसे ही खाए बस, और बाकी कुछ कोई काम किसी के। तो क्या समस्याएं थी अंकल जिनका हल ही नहीं हो? समस्याएं तो कई हैं, या पार्क की समस्या हैं और सड़कों की समस्या हैं, कुछ वैसी समस्याएं हैं। साफ सफाई? साफ सफाई तो खैर है करी उन्होंने, मगर यह है कि कोई खास काम नहीं किया उन्होंने। तो अंकल इधर प्रत्याशी चेंज होंगे? हाँ, जरूर होंगे। अनिल कुमार शुक्ला नाम है। और ये हमारे पूछ रहे हो कि आप ये काम किया नहीं किया पहले प्रत्याशी ने। काम यदि किया होता तो यहाँ पर ये आप देख रही हो, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, सब कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, साइड गलियों में देख रहे हो जा करके कूड़ा पड़ा हुआ है। साफ सफाई कुछ नहीं है, साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। और बहुत यहाँ उगाही की गई पैसों की मकान मालिकों से, और जो छोटा मोटा गरीब आदमी था उससे भी लिया गया था। और इसी कारण से इसको नापसंद करते हैं पब्लिक। ठीक है, पड़ी हैं जहाँ कहीं टूटी फूटी हैं, वो सही नहीं की जा रही, वैसे ही टेम्परेरी लगा दिया जाता है मसाला, और फिर खुद करके वो खराब हो जाती हैं। ऐसे ही काम हुआ है पीछे 5 साल में। तो अंकल आप लोगों ने सर आप लोगों ने कंप्लेन की है या नहीं? कंप्लेंट खूब करते हैं, कंप्लेंट पर कोई काम नहीं होता तो क्या, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या बोलते हैं वो? बोलते क्या है कि वो अपना ऐसे ही कह देते हैं, और बस होता होता कुछ नहीं है बस। मेरा नाम सतीश शर्मा है। तो सर काम हुआ है या नहीं इस वार्ड में? काम यहाँ पे बहुत कम हुआ है, क्योंकि वो जो जो जीती हुई थी बबीता जी, वो कभी यहाँ आई नहीं दोबारा। अब आई है वोट लेने के लिए, पहले कभी नहीं आई वो। तो आप अभी पार्क कंप्लीट भेजते हैं, गली हमारी टूटी हुई है सारी, और इतना भेदभाव है यहाँ पे। जैसे समझ लेते हैं कि ये गली कांग्रेसियों की, तो वहाँ तो वो काम करके राजी नहीं है, ये बीजेपी की है। उनको पता है ना कि ये बीजेपी की गली है, तो बीजेपी की गली में वो काम करेंगे ही नहीं। अभी आप पार्क में बैठे हुए हैं, पार्क में सब सही है या यहाँ पर भी गड़बड़? मैं भी देख लो, आपके सामने ही है। मौजूद है चरखी वाले पार्क में, जो वार्ड 70 शास्त्री नगर में है। तो हम उनके माली मेघनाथ तिवारी जी से बात करते हैं कि पार्क की क्या हालत है अभी। जब से जीत के मतलब शास्त्री नगर से गया, तब तक आज तक किसी का सामने प्रत्याशी आया नहीं। आज प्रत्याशी आया है 5 बरस पर, तो 5 बरस पर प्रत्याशी आएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे। जब इलेक्शन का समय में आएंगे तो हम उसको काम क्या कहेंगे। और गली और खुशियों में घूमेगा तब तो मालूम होगा जो हमारा जनता कैसा सुख है कैसा नहीं है, कि क्या मांगता है। जब घूमेंगे तब नू, तो अब घूमता ही नहीं है तो मतलब जो इसको कौन देगा जवाब। इसलिए जो मतलब प्रत्याशी हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी हम पार्क में मौजूद हैं और कुछ महिलाएं यहाँ योगा कर रही हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं क्या है हाल इस वार्ड का। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजल है। तो पिछले बार जो कैंडिडेट यहाँ से जीती थी, उन्होंने इस वार्ड के लिए काम किया है या नहीं? उनका कोई काम नहीं दिखता हमको, बिल्कुल भी कोई काम नजर नहीं आता। गंदगी वैसी की वैसी है, सीवर वैसे के वैसे भरे हुए हैं, जो परेशानी जैसी थी वो वैसी की वैसी ही है। मतलब एमसीडी के अंदर जो उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल भी नहीं किया। वो आप लोगों से मिलने आती हैं कभी? नहीं, अभी कुछ ही टाइम पहले, अभी ये इलेक्शन टाइम बस एक बार रैली के समय नजर आई, मैं उन्हें पहचानी भी नहीं थी कि ये वही हैं। फिर मुझे बाद में बता रही है वही बबीता शर्मा जी है। तो आप लोग कंप्लेंट्स नहीं करते हैं? कंप्लेंट करते हैं लेकिन टाल मटोल होती है या सुनवाई ही नहीं होती। कितनी बार कंप्लेंट करी, पार्क में बंदरों से हम परेशान हैं, गाय से परेशान हैं, एक आगे पीछे एक दूसरे को बात टालते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता। में जो कैंडिडेट जीती थी, उन्होंने काम किया है या नहीं? कोई काम नहीं किया उन्होंने। वैसी की वैसी ही गंदगी है। आप पार्क देख लीजिए, पार्क में बिल्कुल उतनी ही गंदगी है। कभी सफाई नहीं होती हमारे पार्क में। हमारी गलियों में झाड़ू वाली लगी हुई है, लेकिन गंदगी ऐसी है, कभी लगती है कभी नहीं लगती।
और कुत्ते, गाय, बंदर सबसे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन कंप्लेन करने के बाद भी कोई भी उसके लिए सुनवाई नहीं है। में रहते हैं और सड़क देखेंगे गली में, आप कहीं किसी भी गली में चले जाओ, टूटी पड़ी हैं सारी सड़कें, गायें घूम रही हैं, गोबर हो रहे हैं जगह जगह, लेकिन कोई भी कंप्लेंट करने पर भी उसकी सुनाई नहीं है। पार्क में आते हैं हम लोग योगा करने के लिए तो देखते हैं जब हम सांसों की क्रिया करते हैं तो बल्कि गोबर की स्मेल आती है हमें। हमने इतनी बार कहा कि भाई गायों का कुछ होना चाहिए, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं है उसका। ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी है हमें, और बंदर ने भी तो बहुत ज़्यादा, कुछ खाना पीना भी मुश्किल होता है, वो छीन तक के ले जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, गायों से, बंदरों से, गंदगी से, इस सब से परेशानी है। तो जब यहाँ पर इस पार्क में बंदरों को रखा गया है तो उन्हें देखना चाहिए ना कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, उन पर भी नजर नहीं रखी जा रही। कुछ भी नज़र नहीं रखी जाती। इवन घरों में भी आने लग गए हैं वो, घरों में आते हैं, कपड़े ले जाते हैं, किचन तक भी आ जाते हैं, कितने घरों में वो। हमने पकड़वाने के लिए कोशिश भी की थी, एक दो बार बुलाया, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं हमारे पार्क में जो लोग आते हैं खाना खिलाते हैं उन्हें, हमने उनको भी रोका, लेकिन वो कहते हैं कि हम खिला रहे हैं, एनिमल्स हैं, खिलाना अच्छा बात होती है। लेकिन हमने पकड़वाया, फिर हमने कंप्लेंट भी करी, लेकिन फिर कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब तो कुत्ते भी ऐसे घूमते हैं, कुत्ते भी पोटी करने के लिए, गायें भी पोटी करने के लिए पार्क में आती रहती हैं। बहुत कहा लेकिन कोई सुनाई नहीं है। जो पार्क के गेट हैं उनके एंट्री पे ही कूड़ा, खूब कूड़ा फेंकते हैं लोग, खाने पीने की चीजें फेंक देते हैं कि तुम्हें निकलने में, गेट से निकलना भी नहीं जाता, इतना बुरा हाल है। और गली में निहायत ही गंदगी। डालेंगे किनारे किनारे, चीटियों को डाल देंगे, बंदर रोटी फेंक जाएंगे, फूल माला फेंक जाएंगे। कूड़ा फेंकते हैं, पार्कों में कूड़ा फेंक रहे हैं। कुत्ते भी तो परेशान करते हैं, चलती गाड़ी को पकड़ लेते हैं, कोई चीज छीन लेते हैं, किसी दिन स्कूटर गिर गए, रात को आ नहीं सकते गाय ना आवारा कुत्तों पर कोई लगाम नहीं दी गई। नहीं है ना गायों पे, बोलो तो लड़ाई लोग करने लगते हैं। गाय खड़ी रहती है रोड के बीच में, बाजारों में, जहाँ पर निकलने में बच्चों को और बड़ों को दोनों को डर लगता है कि अगर जरा से इधर हुआ तो गिरेगा। तो गवर्नमेंट को उन लोगों को रोकना चाहिए ना जो लोग अपनी पालतू गाय को ऐसे छोड़ देते हैं। कुत्ते के लिए कंप्लेन कर ली, उठाया, एक बार भी गाड़ी नहीं आई कुत्ते को पकड़ने। क्या आप गाड़ी स्कूटी लेके निकल नहीं सकते, पीछे से पैर पकड़ लें, काट भी चुके कई बार तो मतलब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। अब पोटी भी कर जाएंगे गेट पे आके, लेके घूमेंगे और छोड़ जाएंगे, पोटी करके घूम के आ जाएंगे। हाँ, जिनके पालतू कुत्ते भी है ना, पालतू भी हैं, वो भी रोटी किसी किसी चलाएंगे। घर के आगे पोटियां करवाते हैं। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आपकी गलियों में? लगे हुए, मतलब लगे हुए तो कोई काम हो रहा है सीसीटीवी कैमरा को देख के, या सिर्फ बस ऐसे ही लगे हुए हैं? कुछ नहीं काम हो रहा है। अगर यहाँ पे पार्क में कई बार कार्रवाई हुई है ना, जो यहाँ पे हमारे हम लोग ने खुद बोला हुआ है कुत्तों के लिए, तो बोले हम यहाँ लेडी से लड़ने लगते हैं। हमने पहले हाथ से खुद सफाइयाँ की हुई है पार्क में। यहाँ कूड़ा कुत्ते लेके उठाते थे आती हम हैं आकर। पोटी कराने के लिए, और पहले हमें किसी को लेके कह दो- आती हैं। किसी को कह दो तो लड़ने लग जाते हैं। हमने बबीता शर्मा को एक बार पार्क में भी बुलाया था ये सब दिखाने के लिए, स्पेशली बुलाया था उन्हें कार्यक्रम रखकर पार्क में कि ये सब दिखाएं। जब उन्हें कहा तो वो भड़क के चली गई थी यहाँ से। छोटी सी दरवाजा और बना दिया कि गाय ना घुसे, तो गाय बाहर बैठ जाती है। अब तो वैसी गलियों में, हर जगह गलियों हर में जगह गंद बुझाया, छोटी कान, छोटी गलियाँ। ये गाय पालतू है, जिसके कान में वो लगा होता है ना, वो छोड़ देते टहलने के लिए कि जाओ खा पी के आओ, जब ग्रुप बना के बैठ जाती है बीच रास्ते से, बाथरूम कर देंगी निकलने से। मैंने एक्सीडेंट ना कुत्ते, क्योंकि गाय भड़क जाती है, भागने लगती है, कुत्ते दौड़ा लेते हैं, गाड़ी लेके आ रहा है, बाइक लेके आ रहा है। मैं तो देखी हूँ कितनी बार गिर चुके बाइक से। ए ब्लॉक में मैं भी रहती हूँ, ऊपर से देखती रहती हूँ, ऐसे स्कूटी लेके चलेगा, कुत्ता पीछे पड़ जाता है बिल्कुल। इतनी ज्यादा समस्याएं है तो मतलब इसका समाधान उन्होंने कभी किया ही नहीं है। उन्होंने जिसका कुत्ता है, ऐसे धाकड़ लोग हैं ना, हाँ, कुछ कह नहीं सकता। लड़ने लग जाते हैं। नहीं देखा है आके कि मेरे एरिया में हो क्या रहा है, क्योंकि एटलीस्ट रोड पे देखना चाहिए, रोड इतनी खराब है कि वो लगता है बनता है और 4-5 महीने के अंदर ही खराब हो जाती है, या बनती ही नहीं है। मुझे लगता नहीं लगाती है कि इतनी रोड टूटी हुई है, हम कंप्लेंट लेटर से के जरिए कितनी बार कंप्लेंट करेंगे, बार बार थोड़ी कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे, आखिर में हम भी बैठ जाते हैं कि कुछ होना तो है नहीं, देखेंगे 5 साल बाद। कम लगता है, ज्यादा कॉलोनी ज्यादा लगती है। तार लटक जाएगा, लटका रहेगा ना, उसका बांधा जाएगा, झुका रहेगा, चाहे अपना कोई सामान लेके जाए, कुछ भी लग। रिश्तेदार नहीं आते, गरीब वोट लेना है बदबू तो आती ऊपर है। से हाथ जोड़ते रहेंगे, हाँ जी हाँ जी, नहीं जानते मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलेंगे, बहुत जान पहचान है। हम नहीं देंगे वोट, आप हम तो मना ही कर देते हैं। और हमारी गली में तो हादसा हुआ था, हमारे घर के नीचे 3 गाड़ियां जल गई थी, पुलिस कंप्लेंट हुई। अगर बबीता शर्मा चाहती तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी, पर ना तो पुलिस ने कुछ किया, ना बबीता शर्मा ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरी गली से 2-2 बाइक चोरी हो गई, कितना भी कंप्लेन करो वो ना पता करने आती है, ना कोई भी देखने आता है, जिसकी गई वो गई। मोबाइल छीनने लगे अब तो शास्त्री नगर में, पहले शास्त्री नगर में ऐसा नहीं था।
अब तो मोबाइल छीन ले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है मोबाइलों का कुछ। ठीक है, क्राइम वाले कर रहे हैं, पर उसको तो बबीता शर्मा जो पोस्ट पे है उन्हें तो करना चाहिए ना काम इसके ऊपर। देखना चाहिए ना। चौकीदार तो लगा हुआ रात को रहता है, लेकिन पता नहीं कैसे कर जाते हैं। कुत्ते तो दिन में ही करते हैं, बोल नहीं सकते आप। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तो होता है ना। मेरे से 24 कैमरे लगे, 24 कैमरे लगे। फुटेज थी पूरी, किसने जलाया, बंदा उठ के गया है, पेट्रोल डाल के जला के गया है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बंदा जहाँ तक गया उसका भी पता चल रहा है कितनी दूर गया है, भाग। कानून व्यवस्था एकदम पस्त है यहाँ। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनाई नहीं है। विधायक चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पुलिस से भी काम करवाना विधायक का काम है। ठीक है, पुलिस इसमें करेगी इन्वेस्टिगेशन, पर पुलिस से काम करवाना भी तो विधायक ही करवा पाएगा ना, हम तो नहीं करवा सकते, वो उनका काम है। इतनी वीडियो वायरल हुई थी, वो 85 ग्रुप में वीडियो वायरल हुई थी, वो तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ करा देंगे, पौधे लगवा देंगे, क्लीन तो हो जाती है, लेकिन उधर का गंदगी, इधर गंदा, इधर अब वो लगवा रखा है करने के लिए। वहाँ पे क्या है, आ रहे बच्चे झूला झूल के चले जाते हैं, वहीं खा के मूंगफली फेंक रहे हैं, वहीं पे गंदगी कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, वो खा रहे छोड़ के चले आए। एक डस्टबिन बनाना चाहिए बड़ा, हरा, क्या कहते हैं, जो ग्रीन और रेड होता है, कम से कम कूड़ा तो रख नहीं सकते इसे। रोटी हम निकल नहीं सकते, इतनी बदबू आती है इधर तो। गंदे कपड़े, गिरे हुए, गंदगी साफ नजर आएगी पॉलिथीन कूड़े की। गंदे कपड़े तारों पे लटक रही हैं, आते जाते दिखता सबको है। विधायक निकल रहे हैं, जब यहाँ चक्कर लगा रहे हो, आप सर्वे के लिए निकल रहे हो, आपको दिख नहीं रहा ये तारों पे पड़ा गंद है, क्यों यहाँ फेंक रहे हो? जब गाड़ी आ रही है गाड़ी में डालो, या आपको जब एक जमादार प्रोवाइड करवाया गया है कि हाँ आप वो कूड़ा लेके जाएगा, कोई सुनवाई। गेट से एंट्री पे देखो, कूड़े का ढेर, गोबर, हर चीज मिलेगी यहाँ पे, सफाई नहीं है। गाड़ी चली है एमसीडी की गाड़ी, अब एक चल रही आ रही है, अनाउंसमेंट कर रही है, 5,000 रुपये चालान काट रहे हैं जो कोई कूड़ा फेंकेगा। अब 2-3 दिन चल रही, देख रही हूँ मैं। 3 दिन से इलेक्शन से, इसीलिए क्या? हाँ, ये हमको लगता है क्यों चल रहे हैं। हमने कहा देखो अब टाइट हो रहे रूल, 5,000 चालान है, जिसको कूड़ा देख लिया तो क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा लगा के, रोड की झाड़ू लगा लगा के अपने दरवाजे पे एक गुम्बद बना बना के इधर उधर रख दिया। तो या तो उसको उठा लो, या तो फिर इंतजार करो, जो तुम गाय कुत्ते ने आए फैला दिया, हवा चली उड़ के, इसके यहाँ उसका चला गया। हम योगा करने आते हैं, बल्कि गंदगी को देखकर हम योगा साधिकाओं ने खुद कूड़ा उठाया है, खुद सफाई की है, कूड़ा उठाया चारों तरफ से पार्क में, क्योंकि कोई सुनाई नहीं होती, कोई लगा ही नहीं हुआ सफाई वाला। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सफाई नजर आ रही है, नहीं तो इलेक्शन नहीं होते हैं तो सफाई नजर नहीं आती। 5 साल तक कोई नजर ही नहीं आता है हमारी योगा में। पार्क में तो हम सांस भी नहीं ले सकते, गोबर की इतनी प्रॉब्लम है, गायों की इतनी हमने वो करा है, लेकिन ना मतलब गंदगी भी नहीं जाती और गोबर के वो भी नहीं होती, हम योगा भी नहीं कर पाती है। सवेरे इतनी बुरी बदबू आती है उनके गाय के गोबर की ना, बहुत बुरी बदबू आती है। अब जन कौन छोड़ता है ये हमें पता नहीं, लेकिन बहुत मतलब गंद है यहाँ पे। ये सफाई होनी चाहिए यहाँ की तो देखो, क्योंकि औरतें इसलिए आती हैं यहाँ पे पार्क में, सांस लेने के लिए आती हैं, योगा करने के लिए, अपने शरीर के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ सांस भी नहीं ले सकते। आप लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, फिर भी कोई समाधान हो ही नहीं। वो नहीं रहा, खुद हमने भी करा है, कंप्लेंट भी करी है और हमने भी करी है, बहुत सफाई करी है इस पार्क में, लेकिन वो सफाई रहती ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर 1 घंटे बाद फिर वही गंदगी। कितने हमने गाय की करने के लिए, हमने गाय को बंद करने के लिए काफी चीजें लगाई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई, तब भी गाय अंदर आती ही है, चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन गाय तब भी आती है अंदर। डस्टबिन्स वगैरह नहीं है आंटी क्या इस पार्क में? गंदी रहती है पार्क? है, उसमें तो कोई गिरता ही नहीं है, डस्टबिन का तो कोई वो नहीं है, पहले तो था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। अब वो भी हटा दिए, वो भी तोड़ ताड़ दिए बच्चों ने, वो भी नहीं है अब यहाँ पे। कोई माली वगैरह केयर करने वाला कोई नहीं? वो भी माली वगैरह ये भी कहते हैं कि हम जमादार कोई हैं, जो हम मतलब वो कूड़ा इकट्ठा करते रहे, दुनिया तो पब्लिक इकट्ठा वो कूड़ा गिरती है, या तो जमादार लगाओ, खुद फेंक के आओ। वो जमादार कोई है कि भाई रोज की तुम्हारे गंदगी साफ करेंगे? अब वो भी माली भी क्या करें इसमें। अलका अग्रवाल। तो जो पिछले बार यहाँ से कैंडिडेट जो जीती थी, उन्होंने काम किया है या नहीं? बेटा करा ही है, नहीं भी करा, देखो पानी की तो बहुत परेशानी है यहाँ, पानी आता ही नहीं है, टाइम बे टाइम पानी आया नहीं आया, बिजली के बिल बहुत आए हैं आपकी, ये दिक्कत है बस। तो बिजली तो फ्री मिल रही है ना लोगों को? नहीं फ्री मिल रही है, कोई बिल आ रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार के बिल आए हैं। जो एमसीडी के अंदर जैसे रोड्स वगैरह, सीवर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है?
नहीं है, सही है। रोड सही है। हाँ। धन्यवाद।